हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानकर चर्चा कर रहे थे भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, और इस अध्याय के अंतर्गत हम समझ रहे थे विलय नीति। मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि विलय नीति लॉर्ड डलहौजी की देन थी, और इस नीति का उद्देश्य भी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना था। ये हम लोग समझ चुके हैं। कैसे करना था? विलय नीति के नाम से ही पता चल रहा था कि ऐसा कोई देसी नवाब या राजा जिसके अपने पास कोई पुत्र नहीं है, तो वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना गोद नहीं ले सकता था, और अंग्रेज अनुमति देते नहीं थे। और उस रियासत को, उस राज्य को कहाँ मिला लिया जाता था? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अब आप सोच रहे हो क्या ऐसी कुछ रियासतें हैं जिनका विलय कहाँ किया गया, जिनका विलय नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया? तो बेटा आप लोगों को याद रखना है, सतारा, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, झांसी। ठीक, ऐसी कुछ रियासतें थी जिनका विलय नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया था। तो बेटा सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है कि विलय नीति का संबंध किस से है, तो आप लोग जवाब देंगे लॉर्ड डलहौजी से। बेटा आगे आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कुछ रियासतों के नाम लिखिए जिसका विलय या जो भारत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय नीति के अंतर्गत मिलाई गई थी, तो वो आप लोग याद रखेंगे, सतारा, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, ठीक, झांसी आदि कुछ रियासतें थी, कुछ ऐसे राज्य थे जिनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। ठीक, साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आधार पे भी अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। कुशासन का आधार भी बनाया था कहाँ? अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो कुशासन, कुशासन के आधार पर भी या कुशासन का आरोप लगाकर भी अंग्रेजी साम्राज्य में विस्तार करने की नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। ठीक, तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किस व्यक्ति की देन थी, तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी की। और ऐसी रियासत आपको याद रखना है, अवध रियासत। ठीक, अवध रियासत ऐसी रियासत थी जिसका विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। कुशासन मतलब जो वहाँ का राजा या नवाब शासन करता था, तो वो शासन सही प्रकार से नहीं करता था, सिर्फ आरोप लगाकर षड्यंत्र रच के उसके प्रति और उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो एक और नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। ऐसी ही नीति उसने पेंशन तथा उपाधियों से वंचित, पेंशन एक और कूटनीतिक चाल चली अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कि जो भारतीय राजा और नवाब थे उनको जो पेंशन या उपाधि अंग्रेजी सरकार से दी जाती थी उनको उसने समाप्त कर दिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ये सारी नीति, ये सारी कूटनीतिक चालें लॉर्ड डलहौजी की थी, और इन सब का उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में क्या करना था? विस्तार करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कुछ राजा जिनको पेंशन या उपाधियों को रोका गया था, उनसे वंचित कर दिया गया था, वो आप याद रखेंगे। कर्नाटक के नवाब, तंजौर के राजा, ऐसी रियासत थी कर्नाटक, तंजौर और कानूर। ठीक, ऐसी रियासतें थी जहां वहां शासक करने वाले जो भी राजा या नवाब थे उनकी उपाधियां, उनको जो पेंशन अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाती थी उनको समाप्त कर दिया।
तो ये कुछ नीतियों के आधार पर क्या किया गया, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया गया। इससे आगे कुछ युद्ध के विषय में टेबल आपको दी गई हुई है, उसका समय आपको समझाया गया। अब आपको आगे समझना है कि अंग्रेजों की सफलता के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको ये समझना है। अंग्रेजों की अंग्रेज कई सौ किलोमीटर दूर, महाद्वीप भी दूसरा, ठीक, इतने दूर से आने के बाद भी हमारे घर पर हमको ही क्या बना लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, अपना दास बना लिया। वो ऐसे क्यों सफल, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं अपने घर पर तो कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली होता है, और अंग्रेज कई सौ किलोमीटर दूर के रहने वाले थे। इतनी दूर के रहने के बाद भी उन्होंने क्या किया, भारत पर अधिकार कर लिया, ठीक। अपनी विजय का सिलसिला 1757 ईस्वी में शुरू किया था, प्लासी के युद्ध के साथ शुरू किया था, और अंग्रेजों के विरोध भारत में जब प्रथम बार भारतीय राजाओं द्वारा विरोध किया गया वो 1857 ईस्वी, जिसे हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से, आजादी की प्रथम लड़ाई के नाम से जानते हैं। इसके बीच में अगर अवधि हम देखें तो 100 साल की अवधि है, और इस 100 साल की अवधि में भारत के संपूर्ण हिस्से, थोड़ा बहुत रियासत, थोड़ा बहुत एरिया कुछ ऐसा रह रहा होगा, वरना अधिकांश हिस्सा जो था वो अंग्रेजों के अधिकार में था, ठीक। 100 वर्ष की अवधि में दूसरे प्रदेश, दूसरे क्षेत्र, दूसरे देश के रहने वाले व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि भारत पर अपना अधिकार कर लिया, अपना नियंत्रण जमा लिया, और उसके पीछे कुछ कारण रहे, उत्तरदायी कारण है, जिसकी वजह से हम अंग्रेजों के क्या हो गए, गुलाम हो गए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो वो क्या कारण है वो आप लोग समझें। सबसे महत्वपूर्ण कारण उस समय है भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव। ये महत्वपूर्ण कारण बना अंग्रेजों का भारत में अपना राज्य स्थापित करने के पीछे। केंद्रीय सत्ता मतलब ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो संपूर्ण भारत पर नियंत्रण रखती थी। जिस समय अंग्रेज यहाँ पर आए उस समय मुगलों की सत्ता थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुगलों की सत्ता कमजोर होती चली गई, और जो रियासतें जुड़ी हुई थी मुगल साम्राज्य से वो अपने को आजाद स्वतंत्र करती चली गई, और इसी अवसर का लाभ उठाया किसने, अंग्रेजों ने, ठीक। कोई मजबूत सत्ता नहीं थी, कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें किसी विशेष प्रतिशोध का सामना करना नहीं पड़ा। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि भारत में जो राज्य थे बिखरे हुए थे, अलग थे, छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए थे, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के पक्ष में रहते थे, एक दूसरे पर अधिकार करना चाहते थे। और ये अगला कारण महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित करने में यहाँ पर क्या किया, अपना स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। भारत के राज्य आपस में झगड़ते रहे, और ये खुद पहले से होता चला जाए है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम लोग विदेशी सत्ता से हाथ मिलाने से भी स्वीकार नहीं करते हैं, और जब जब ऐसी स्थिति बनी है तब तब भारत पर क्या हुआ है, विदेशी अधिकार, विशेषी नियंत्रण स्थापित हुआ है। अगला महत्वपूर्ण कारण है मजबूत नौसेना। आप सभी जानते हैं कि
उस समय विश्व में नौसैनिक या इतना शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा किसी और राष्ट्र के पास नहीं था जितना कि इंग्लैंड के पास था। अपनी मजबूत नौसैनिक शक्ति के कारण ही एक छोटा सा देश, यूरोप का एक छोटा सा राष्ट्र विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार करने में सफल रह गया। ठीक, और मजबूत नौसेना ही भारत में उसके राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि जो भी व्यापार होता था नौसेना के आधार पर। ठीक, और भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट आसानी से वो मार्ग उपलब्ध करा रहे थे इंग्लैंड के लिए, और उनके आधार पर वो भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित करने में बढ़ते चले गए। ठीक, एक महत्वपूर्ण कारण होगा, आप समझेंगे कि भारत में जो अंग्रेजी राज्य की शुरुआत की थी, अंग्रेजों ने अपने राज्य स्थापित करने की शुरुआत की थी, वो बंगाल से की। बंगाल, ठीक, बंगाल वो क्षेत्र था जो कृषि प्रधान था, बहुत उपजाऊ वहां की मिट्टी थी, और उस पे अपना अधिकार करने पर अंग्रेजों को साथ साथ फायदा ये भी हो रहा था कि वो समुद्र तटीय क्षेत्र भी था, तो वो देश के आंतरिक और बाह्य यानी बाहरी विदेशी देशों के जो मार्ग था उससे भी जुड़ा हुआ था। और उस पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, व्यापार में बहुत लाभ कमाया था, बहुत आर्थिक स्थिति मजबूत की थी, जिसकी वजह से उनका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और मजबूत स्थिति के आधार पर या मजबूत धन के आधार पर ही वो भारत पर अधिकार करने में क्या रहे।